Good morning students. Standard 7 subject maths chapter number 9. Okay. चैप्टर नंबर 9 का नाम है हमारा रेशनल नंबर्स। तो प्रीवियस पीरियड में हमने ये लेसन के एडिशन और सब्ट्रैक्शन के सम्स किए थे और जिसका रूल मैंने आपको बताया था कि डिनोमिनेटर अलग दिया हो तो उसको सेव करने के लिए हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम। ओके। फिर मल्टीप्लाई के सम्स दिए हो तो मल्टीप्लाई के सम्स में हमें कटिंग करनी होती है। और अब आज हम डिवीज़न के सम्स सॉल्व करेंगे। तो डिवीज़न के सम्स में क्या होता है कि डिवीज़न को मल्टीप्लाई करके हमें रेसिप्रोकल नंबर करना पड़ता है। रेसिप्रोकल मतलब नंबर पूरा उल्टा हो जाता है। जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में जाता है और डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में। तो अभी हम एक्सरसाइज 9.2 की एक्सरसाइज 4 करेंगे जिसमें हमें डिवीज़न के सम्स दिए हैं। तो हम देखेंगे किस तरह उसको मल्टीप्लाई करके उसको कटिंग करके हम आंसर करते हैं। फर्स्ट नंबर है -4 डिवाइड 2/3 नंबर 1। फिर नंबर 2 है -3/5 डिवाइडेड बाय 2। थर्ड नंबर है -4/5 डिवाइडेड बाय -3। अब मल्टीप्लाई के लिए एक और रूल समझ लो कि अगर दोनों माइनस में हो तो आंसर प्लस में आएगा। दो डिजिट में से कोई भी एक अगर माइनस में है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। नंबर 1 है -4 डिवाइडेड 2/3। अब डिवीज़न में तो हम कटिंग नहीं कर सकते तो डिवीज़न को हम मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देंगे। -4 मल्टीप्लाई डिवीज़न का मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर जो 2/3 है उसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। 2/3 का रेसिप्रोकल होगा 3/2। पूरा नंबर उलट जाएगा। अब हम उसको एक बिग लाइन करके लिख देंगे 4 × 3/2। इस तरह से लिखने से आपको कटिंग बहुत इजी होगी कि नीचे वाले नंबर के साथ ऊपर वाले नंबर की हम कटिंग करेंगे। 2 2 4। ओके। अब जब कटिंग नहीं होती तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। -2 3 6। ओके। तो आंसर आया -6। डिवीज़न का हमने कर दिया मल्टीप्लाई, 2/3 का रेसिप्रोकल कर दिया 3/2 और फिर सिंप्लीफाई किया। कटिंग करने के बाद हमारा आंसर आया -6। अब सेकंड नंबर -3/5 डिवाइडेड बाय 2। अगर कोई भी नंबर के नीचे कुछ भी नहीं दिया हो तो 1 इज अंडरस्टूड। हमें रेसिप्रोकल करने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों ही चाहिए। अगर डिनोमिनेटर नहीं दिया है तो हम 1 लिख सकते हैं ताकि उसका रेसिप्रोकल हम इजीली कर पाए। अब हम यहाँ डिवीज़न का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, और 2/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/2। ओके। अब कुछ भी यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही है। ओके। तो हम आंसर लिख देंगे माइनस, तो अभी इसका एक स्टेप और मैं करवा रही हूँ। ओके। अब आप देख सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आपको कोई भी नंबर ऐसा नहीं लग रहा हो कि जिसके बीच में कटिंग पॉसिबल हो। तो अब हम आंसर लिख देंगे -3 1 3 एंड 5 2 10 -3/10। नाउ थर्ड नंबर -4/5 डिवाइडेड बाय -3। -3 के नीचे कुछ भी नंबर नहीं दिया था तो हमने 1 लिख दिया ताकि हम उसका रेसिप्रोकल इजीली कर पाए। अब यहाँ देखो दोनों नंबर माइनस में है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब सेकंड स्टेप से हम माइनस का सिंबल ही नहीं लिखेंगे। तो अब इसको ऐसे सॉल्व करेंगे 4/5 डिवाइडेड बाय 3/1। ओके।
सबसे पहले दोनों में माइनस है तो वो मैंने निकाल दिया, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। ओके, अब यहाँ डिवीजन का हम मल्टीप्लाई कर देंगे और 3/1 का रेसिप्रोकल होगा 1/3। अब बिग लाइन करके लिखेंगे 4 × 1 5 × 3। कुछ भी कटिंग नहीं हो रही है। ओके, तो आंसर लिख देंगे मल्टीप्लाई करके 4 × 1 = 4, 5 × 3 = 15। ओके, फर्स्ट नंबर का आंसर आया -6। सेकंड नंबर का आंसर आया -3/10 एंड थर्ड नंबर का आंसर आया 4/15। अब हम 4, 5, 6 नेक्स्ट 3 सम्स लिखेंगे। फोर्थ नंबर है -1/8 -1/8 डिवाइड 3/4। सेकंड -2/15 सॉरी 13 है divided 1/7। 6 नंबर ओके, नंबर 4 -1/8 डिवाइडेड बाय 3/4। ओके, तो क्या करेंगे हम, पहले सबसे पहले हमको डिवीजन को रिमूव करना है और डिवीजन को रिमूव करके उसके नेक्स्ट वाले नंबर को रेसिप्रोकल कर देंगे। डिवीजन का हो जाएगा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई होने के बाद ही हम उसमें कटिंग कर सकते हैं। कभी भी कोई भी सम को डायरेक्टली डिवीजन में हम कटिंग नहीं कर सकते। 3/4 का रेसिप्रोकल होगा 4/3। ओके, रेसिप्रोकल भी मैं आपको अलग से पूछ सकती हूँ वर्कशीट में कि राइट द रेसिप्रोकल ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो जो भी नंबर दिया हो उसको पूरा उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में डाल दो और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। अब हम बिग लाइन करेंगे 1 × 4 8 × 3। अब यहाँ पर आपको कटिंग दिख रही है। यस, 4 के टेबल में 8 आता है, 4 2s are 8। ओके, तो क्या आंसर आएगा, आंसर आएगा 1/6। 3 2s are 6। अब आंसर को ऐसे लिख दें। फिफ्थ नंबर -2/3 डिवाइडेड 1/7। तो यहाँ मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे 7/1। 1/7 का रेसिप्रोकल है 7/1। अब हम ट्राई करेंगे कुछ कटिंग पॉसिबल दिखे तो। ओके, कुछ भी ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर कुछ भी तरह की कटिंग पॉसिबल हो, तो हम मल्टीप्लाई करके लिख देंगे -2 7 = 14/13 1 = 13। ओके, -14/13। फोर्थ नंबर का आंसर है -1/6। फिफ्थ नंबर का आंसर है -14/13। अब नंबर 6 -7/12 डिवाइडेड बाय -2/13। यहाँ माइनस माइनस रिमूव हो जाएंगे, तो सेकंड स्टेप में अब मैं माइनस माइनस को मेंशन ही नहीं करूँगी। ओके, डायरेक्ट ऐसे लिख दूँगी 7/12 डिवाइडेड बाय 2/13। ओके,
माइनस को मैंने निकाल दिया। क्यों निकाल दिया? बिकॉज माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब हम डिवीजन का मल्टीप्लाई कर देंगे और 2/13 का रेसिप्रोकल 13/2। अब क्या करेंगे हम? बिग लाइन 7 × 13 12 × 2। कुछ भी कटिंग तो नहीं दिख रहा है कि कुछ कट हो सके, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे। 13 7 जा 91 एंड 12 2 जा 24। 91/24। ओके, अब एक और है 7 नंबर का, इधर कर देते हैं। 7 नंबर है। सेवन नंबर का सम है 3/13 डिवाइडेड बाय -4/65। एक ही बार माइनस है तो वो माइनस को हम आगे ले लेते हैं। ओके, मतलब कि हमारा जो भी आंसर आएगा वो माइनस में आएगा। अब यहाँ पर डिवीजन को मल्टी करके ये नंबर को हम रेसिप्रोकल कर देंगे। अब बिग लाइन करके लिखेंगे 3 × 65 13 × 4। अब इसको ऑब्जर्व करो कि यहाँ पर कुछ आपको कटिंग लग रही है कि कोई भी दो नंबर सेम टेबल में आ रहे हो। 13 और 65, 13 के टेबल में 65 आता है। 13 5 जा। अब कुछ कटिंग नहीं लग रही, तो अब हम आंसर लिख देंगे -3 5 जा 15/4। ओके, -15/4। तो यहाँ ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो अभी मैं आपको ये चैप्टर में जो एक्सरसाइज में सम्स दिए हुए थे वो सारे सॉल्व करके रिवाइज करवाऊंगी। ठीक है, जिसमें एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के सभी तरह के सम्स आ जाएंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, हेडिंग वही लिख सकते हैं हम। ओके, तो अभी हम लिखेंगे 7 बाय, नहीं, हम डिनोमिनेटर अलग ही ले लेते हैं। -7/3 -7/5 प्लस -2/3। ओके, -7/5 प्लस -2/3। अब देखो यहाँ पर, यहाँ दो निशानी दी है प्लस माइनस की, तो सबसे पहले वो दो निशानी के बदले एक कर देंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है। आगे वाले की निशानी में कोई फर्क नहीं होगा। ओके, प्लस माइनस माइनस 2/3। अब यहाँ आप देख सकते हो कि डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर को सेम करने के बाद ही हम कैलकुलेशन आगे कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए हम एलसीएम फाइंड करेंगे। 5 और 3 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। एलसीएम आया 15। ओके, दैट मीन्स 15 इज अवर टारगेट। हमें यहाँ सब डिनोमिनेटर 15 करने हैं। ओके, तो अब हम बिग लाइन कर देंगे ऐसी। फाइव के टेबल में 15 कब आते हैं? 5 3 जा 15। 3 के टेबल में 15 कब आते हैं? 3 5 जा 15। ओके, अब हम सिंप्लीफाई करेंगे।
7 3 जा 21 अपॉन 15 माइनस 2 5 जा 10 अपॉन 15। ओके, अब हम ऐसे लिख देंगे -21 माइनस 10 अपॉन 15, इस तरह से लिख सकते हैं अब हम। ठीक है, 15 हमारा एलसीएम आया और हमने डिनोमिनेटर को 15 कर दिया। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखो यहाँ पर दोनों नंबर माइनस में है। जब दोनों नंबर माइनस में होता है तब दोनों नंबर का होता है एडिशन, बट साइन आती है माइनस की। तो 21 प्लस 10 हो गए 31 और आगे साइन आएगी माइनस की। तो इसका आंसर आएगा -31 अपॉन 15। ओके, दिस इज अवर आंसर। फिर से मैं आपको पूरा क्वेश्चन समझा देती हूँ। -7 अपॉन 5 प्लस -2 अपॉन 3। यहाँ पर दो निशानी है प्लस एंड माइनस। तो मैंने जो सबसे पहले 4 रूल्स आपको कहे थे वो यहाँ हम यूज करेंगे, प्लस माइनस माइनस। तो आगे के रेशनल नंबर की साइन में कोई भी चेंज नहीं होगा। -7 अपॉन 5 -2 अपॉन 3 माइनस। अब देखो 5 और 3 दोनों के डिनोमिनेटर अलग है। अगर डिनोमिनेटर अलग है तो हम उसमें बेसिक ऑपरेशन एडिशन या सब्ट्रैक्शन नहीं कर पाएंगे। अगर हमें ये करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उनका डिनोमिनेटर सेम करना चाहिए। और डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें दोनों के एलसीएम फाइंड किए। तो एलसीएम आया हमारा 15, मतलब 15 हमारा टारगेट है। हमें डिनोमिनेटर 15 करना है। तो 5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 3 जा। जितने नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टी करें सेम नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टी करना है और फिर हमें सिंप्लीफाई करना है। अब नंबर 2, सेकंड में एग्जाम्पल में से ही आपको करवा रही हूँ। 5 अपॉन 7 में से 3/8। 5 अपॉन 7 ये सब्ट्रैक्शन का सम है। ओके, 5/7 माइनस 3/8। तो यहाँ पर पहले हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? एलसीएम, क्योंकि यहाँ दोनों रेशनल नंबर का डिनोमिनेटर अलग है। तो हमें 7 और 8 का एलसीएम फाइंड करना पड़ेगा। टू 2 जा 4, 2 जा 8, 7 जा 56। ओके, एलसीएम आता है हमारा 56। दैट मीन्स हमें हमारा डिनोमिनेटर 56 करना है। सेवन के टेबल में 56 कब आता है? 7 8 जा। तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब 8 के टेबल में 56 कब आता है? 8 7 जा। जितने नंबर से हम डिनोमिनेटर को मल्टी करते हैं सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी हमें मल्टीप्लाई करना है। अब हम सिंप्लीफाई करेंगे। 5 8 जा 40 अपॉन 7 8 जा 56 माइनस 3 7 जा 21 अपॉन 8 7 जा 56। ओके, देखो डिनोमिनेटर सेम हो गए। अब 5th स्टैंडर्ड का सम हो गया है सेम डिनोमिनेटर वाला। ओके, बिग लाइन डिनोमिनेटर राइट डाउन, ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में 40 माइनस 21। 0 में से 1 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1। हमारा आंसर आएगा 19 अपॉन 56। ओके,
अभी इसके पहले हमने एडिशन का सम किया था, सेम मेथड, हमें डिनोमिनेटर सेम करने हैं और फिर व्हाटएवर एडिशन सब्ट्रैक्शन व्हाटएवर हमें करना है वो बेसिक ऑपरेशन हम करेंगे। अब नंबर 3, थर्ड नंबर का एक और सम अभी हम कर दें, थोड़ा बड़ा वाला। 4/9 डिवाइडेड बाय -5/7, ये है डिवीजन का सम। ओके, तो डिवीजन के लिए हमें पता है कि डिवीजन को मल्टीप्लाई करके रेसिप्रोकल कर देंगे तो वो मल्टीप्लाई का सम हो जाएगा और फिर उसको कटिंग कर देंगे। ओके, अब यहाँ 2 रेशनल नंबर में से एक रेशनल नंबर माइनस में है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो सबसे पहले मैं माइनस को आगे ले आती हूँ। ओके, अब डिवीजन का हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 5/7 का रेसिप्रोकल होगा 7/5। अब हम बिग लाइन कर देंगे, न्यूमरेटर ऊपर और डिनोमिनेटर सारे नीचे। देखो आपको लग रहा है कि इधर कुछ भी कटिंग पॉसिबल हो, कुछ भी कटिंग नहीं हो रही, कोई भी ऐसे 2 नंबर नहीं है जो टेबल में आ रहे हैं। ओके, तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। -4 7 जा 28/9 5 जा 45। ओके, तो हमारा आंसर आया -28/45। अभी थोड़े बड़े बड़े नंबर्स का हम करें तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा। छोटे छोटे नंबर से दिए हैं सारे। ओके, अभी एक असेंडिंग ऑर्डर का सम करवा लेती हूँ थोड़ा, ताकि ये पूरे चैप्टर का आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। ओके, एक इस तरह का सम कर लेते हैं, -3/7 -3/2 एंड -3/4। ओके, तीनों 3 नेगेटिव है, तो और क्या हमें दिख रहा है कि तीनों 3 नंबर के डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो हम कंपेयर कैसे कर पाएंगे? तो तीनों 3 नंबर्स के डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हम तीनों 3 नंबर के डिनोमिनेटर का एलसीएम फाइंड करेंगे। 7, 2 एंड 4 का हम एलसीएम फाइंड करेंगे। टू 2 जा 4, 4 7 जा 28। ओके, क्या है हमारा टारगेट? 28। सारे नंबर के तीनों 3 नंबर के डिनोमिनेटर 28 होने चाहिए। ओके, तो अब हम बिग लाइन करके लिख देंगे। ओके, 7 को कितने से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा? 4 से। 7 4 जा। 2 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा? 14। एंड 4 को कितने नंबर से मल्टीप्लाई करें 28 आएगा? 7। ओके, हमने सबके डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये मल्टीप्लाई की मेथड कर दी। अब हम इसका सिंप्लीफाई करेंगे।
ओके, तो हमारे 3 नंबर आए -12/28, -42/28 एंड -21/28। अब एसेंडिंग ऑर्डर में स्मॉलर टू बिगर, और ये सब्ट्रैक्शन सॉरी ये माइनस के सम है, तो माइनस में जो बड़ा नंबर है वो छोटा मानने का। ओके, तो ये है सबसे पहले, तो ये सबसे छोटा है मतलब बीच वाला नंबर आएगा -3/2, फिर ये -3/4 और लास्ट में आएगा -3/7। ओके, -3/2 ये हमारा आंसर है कि दिए हुए नंबर्स को हमने एसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिए। ओके, तो आज हमारा यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट होता है। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, एसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, मल्टीप्लाई, डिवीजन, सारी मेथड हमने कर दी है। ओके, अभी नेक्स्ट पीरियड में हम लेसन नंबर 10 स्टार्ट कर देंगे। ओके, तब तक आप ये चैप्टर के ज़्यादा से ज़्यादा सम्स का रिवीजन करोगे। थैंक यू।